आज है 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। स्कूल कॉलेजेस में 64 दिनों की छुट्टी, डीपीआई के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने अब स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की सूची जारी की। जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र के शिक्षा संस्था के लिए कुल 64 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में दशहरा पर 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक कुल 6 दिन का अवकाश घोषित किया गया। पीएचई में इंजीनियर समेत 181 पदों पर होगी भर्ती। पीएचई में इंजीनियर समेत 181 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती को मंजूरी दी। नई भर्ती से विभाग के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ पेयजल व्यवस्था भी बेहतर होगी। पीएचई विभाग में उप अभियंता, अनुरेखक, सहायक ग्रेड 3 सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। छत्तीसगढ़ में युवाओं के कौशल विकास पर लगातार हो रहा काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। एक्शन मोड में सरकार, समय पर शिक्षकों को पहुंचना होगा स्कूल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक गुणवत्ता व स्कूल प्रशासन में कसावट लाने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा गंभीरता से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस संबंध में स्कूल के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों और बीईओ से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर वांछित परिणाम हासिल करना है। अमेरिका में दिए बयान पर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी पर एफआईआर। रायपुर के सिविल लाइन थाने और सरगुजा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई। भाजपा नेताओं की शिकायत है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी के बयान से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई। संजय श्रीवास्तव के मुताबिक पगड़ी और कड़ा सिख धर्म का प्रतीक है, इस पर टिप्पणी करना अमर्यादित है। वे जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजनकारी है। नवा रायपुर में दिसंबर से मिल सकती है रेल सुविधा। छत्तीसगढ़ का पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला स्टेशन सीबीडी तैयार। नवा रायपुर में साल के अंत तक दिसंबर में यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। ये छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, यानी स्टेशन के ऊपरी हिस्से में बाजार सजेगा और नीचे पटरियों पर ट्रेन दौड़ेगी। स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ बंद, सीएम साय बोले विपक्ष का धर्म निभा रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और कवर्धा जिले के लोहारीडीह की घटना को लेकर कांग्रेस ने आज 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो विपक्ष में है तो अपना धर्म निभा रही है। कवर्धा मामले में कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित किए जाने पर कहा कि प्रदेश में लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। बस्तर वन मंडल में शीशल रोपण से दिया जा रहा रोजगार को बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फोकस इन दिनों प्रदेश के विकास पर है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि किसी प्रदेश का विकास युवाओं के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, इसलिए राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर राज्य सरकार का फोकस है। इसी के तहत बस्तर वन मंडल की तरफ से शीशल उद्योग की शुरुआत की गई है। सड़कों पर उतरे किसान 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। कवर्धा जिले के सैकड़ों किसान अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ समृद्ध किसान संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे 30 रायपुर जबलपुर मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसके चलते आवाजाही बाधित हो गई, जिसके कारण मार्ग में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दरअसल छत्तीसगढ़ समृद्ध किसान संघ के तले सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर भूरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के समीप बैठे हैं। सूरजपुर में बच्चों की किताबें रद्दी में बेची, गोदाम प्रभारी समेत 3 कर्मचारी सस्पेंड।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बच्चों के मिलने वाली सरकारी किताबों को रद्दी में बेचने का मामला सामने आया। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए गोदाम प्रभारी और 2 भृत्य समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। सड़क की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार को दिया अल्टीमेटम। जसपुर जिले के पत्थल गांव से रायगढ़ जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाकर नारेबाजी की और सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल पत्थल गांव शहर की जर्जर सड़क में सैकड़ों जानलेवा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बस्तर के इस चावल से होगा कैंसर का इलाज, रिसर्च में हुए कई खुलासे। कैंसर का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर हर इंसान के मन में दौड़ने लगता है। जिस परिवार में किसी को कैंसर होता है उसका दर्द वो परिवार ही जानता है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कैंसर ठीक हो सकता है और बिना ऑपरेशन और रेडिएशन दिए, तो शायद पहली बार में आपको भरोसा ना हो, लेकिन ये सच होने जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग ने बस्तर की विलुप्त होती चावल की एक किस्म पर रिसर्च कर ये पाया कि इस चावल के सेवन से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। इस चावल को संजीवनी का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले में हाई अलर्ट पर हैं दर्जनों गांव, विभाग इसलिए करा रहा है मुनादी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम नागझर के आसपास 3 दंतैल हाथियों की मौजूदगी ने एक बार फिर से ग्रामीणों में डर का माहौल बना दिया। हाथी न केवल घरों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर रही हैं। पांडुका वन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दर्जनों गांव में हाई अलर्ट जारी किया। सीएम का बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट, राजस्थान से ठग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला राजस्थान का जयपुर का ठग निकला। शाती ठग ने 2022 में आईडी बनाई थी। बताया जा रहा है कि ये ठग देश भर के वीवीआईपी की फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर रुपयों की वसूली करते थे। रायपुर पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम राकेश परिहार है, जो राजस्थान के जयपुर जिले के फुलेरा तहसील का रहने वाला है। टूटे फूटे रनवे पर विमान उतरने की दे दी मंजूरी, बाल बाल बचे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सरकारी विमान को टूटे फूटे रनवे पर उतरने की मंजूरी दे दी गई। हवाई पट्टी पर उतरते ही विमान हिचकोले खाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग हो गई। इस विमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री यूपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सवार थे, जो बाल बाल बचे। रूमगरा एयर स्ट्रिप के संचालन और मेंटेनेंस का जिम्मा बाल्को और सीएसईबी के पास है, लिहाजा दोनों को नोटिस जारी किया गया। गोमती सरगुजा और लता बनी बस्तर विभाग प्राधिकरण की उपाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय को बनाया है। वहीं अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब बनाए गए। लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तेज आवाज में डीजे व ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त दिए ये निर्देश। ध्वनि प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से कहा कि पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति आपको देखनी है। आम आदमी प्रदेश में शांति से रहना चाहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने स्वसंज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान एक घटना का भी उल्लेख किया। गोली खाकर मरना मंजूर, जंगल नहीं छोड़ेंगे, 26 गांव का खुला ऐलान। एनटीसीए के एक लेटर ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे कई गांवों में बवाल मचा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आदेश का हवाला देकर सरकार उनके पूर्वजों के बसाए गांव को खत्म करने की तैयारी में है। उन्हें जंगल छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में 26 गांवों ने खुला ऐलान कर दिया, गोली खा लेंगे पर जंगल नहीं छोड़ेंगे। 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में संशोधन, अब ये होंगे सदस्य। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बिलासपुर में जीएच के अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा निकालकर की नियुक्ति देने की मांग।
सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के विज्ञापन के बाद से ही डीएड और बीएड अभ्यर्थियों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट ने डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में अंतिम निर्णय देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 6 महीने बीतने के बाद भी डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। महासमुंद में जर्जर सड़क को लेकर छात्र छात्राओं ने किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत अछोली के छात्र छात्राओं ने गड्ढे और कीचड़ से अटी पड़ी सड़क के विरोध में करीब 4 घंटे चक्का जाम कर दिया। पीडब्ल्यूडी और पुलिस की समझाइश और जल्द सड़क की रिपेयरिंग करने के आश्वासन के बाद छात्रों ने चक्का जाम समाप्त किया। महासमुंद जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अछोली के छात्र छात्राओं ने फिर एक बार सड़क की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक चक्का जाम किया। रायपुर के नरैया तालाब में चलेगी टॉय ट्रेन, बुढ़ा तालाब में बनेगा फूड कोर्ट। राजधानी रायपुर के नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी अविनाश मिश्रा ने रायपुर के बूढ़ा तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़े कामों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दशहरा से पहले बूढ़ा तालाब में फूड कोर्ट बनाने के लिए निर्देश दिए। इस ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब में लोगों को फूड कोर्ट के साथ जिम्नास्टिक, जॉगिंग और वॉकिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अमेरिकी यात्रा से लौटे छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव, बताया कैसे होगा प्रदेश का विकास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस समय छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर फोकस के साथ काम कर रही हैं। इसकी एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। प्रदेश के विकास के सिलसिले में भी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे, जहां से वो आज वापस आए। एयरपोर्ट पर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। राहुल को जान से मारने की धमकी पर भड़के कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कांग्रेस ने राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर जमकर विरोध किया। कांग्रेसियों ने भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवा, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, रघुराज सिंह और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 11 सितंबर को भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को खुलेआम धमकी दी थी। बीजेपी नेता ने कहा था कि उनका हश्र उनकी दादी जैसा ही होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने लिए बड़े फैसले। अब सीएम स्वेच्छानुदान मद से दिए जाएंगे इतने करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सीएम विष्णुदेव साय की मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।